नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप सब देख रहे हैं ये सब की बात है। एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के साथ आज मैं आप लोगों के सामने मौजूद हुआ हूं और आशा करूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। कोरोना पूरे दुनिया में अपना आतंक मचा रहा है। सिर्फ इटली और चीन ही नहीं बल्कि भारत में भी कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जिन लोगों में कोरोना के संकेत जरा से भी पाए गए, जिन लोगों को जरा सा भी बुखार हुआ, जिन लोगों को जरा सा भी जुकाम हुआ, जिन लोगों को जरा सी भी सर्दी हुई, उन्हें होम आइसोलेशन का सहारा लेना पड़ा। उन्हें अपने आप को आइसोलेट करना पड़ा। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि भगवान भी अपने आप को हर साल आइसोलेट करते हैं। भगवान भी हर साल होम आइसोलेशन का सहारा लेते हैं। जानता हूं कि आप लोगों को यकीन नहीं होगा, इसीलिए इसके आगे की रिपोर्ट आप ही के लिए बनाई गई है। इस रिपोर्ट को पूरा देखें और पूरा समझें तो आपको यह समझ में आएगा कि यह प्रथा कितने हजार सालों से चलती आ रही है। हर साल रथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक प्रभु जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं। इस दौरान उन्हें मंदिर में आइसोलेशन में रखा जाता है, यानी भक्तों के लिए मंदिर के कपाट एक पखवाड़े तक बंद कर दिए जाते हैं, जिसे मंदिर की भाषा या धार्मिक भाषा में अनासार कहा जाता है। इस अवधि में भगवान के दर्शन बंद रहते हैं और भगवान को जड़ी बूटियों का पानी आहार में दिया जाता है, यानी तरल पदार्थ आहार में दिया जाता है। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहते हैं और भगवान को सिर्फ काढ़े का ही भोग लगाया जाता है। यह परंपरा आज नहीं बल्कि हजारों सालों से चलती आ रही है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कहते हैं भगवान जगन्नाथ साक्षात मानव स्वरूप में यहाँ पर विद्यमान होते हैं जगन्नाथपुरी में। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है भगवान जगन्नाथ आज से अगले 14 दिनों तक क्वारंटीन में होंगे, यानी आइसोलेट हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे आपको और हमें यदि अत्यधिक स्नान कर लिया जाए तो थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो जाती है, उसी तरह से स्नान पूर्णिमा के दिन 108 घाटों से स्नान कराया जाता है भगवान जगन्नाथ को, और उसके बाद उन्हें सर्दी जुकाम हो जाती है और अपने इलाज के लिए और खुद को संक्रमण से दूसरों को, खुद के संक्रमण से दूसरों को बचाने के लिए वो स्वयं ही आइसोलेट हो जाते हैं। यानी इस मंदिर से अब भगवान जगन्नाथ अगले 14 दिनों तक दर्शन नहीं देंगे। ये संदेश है आपके लिए और हमारे लिए। दरअसल ये वो संदेश देते हैं कि यदि आपको और हमें संक्रमण हो जाता है तो हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, दूसरों से अलग थलग रखना है, जिससे कि किसी और को ये संक्रमण न फैले। तो कुल मिलाकर यदि हम कहें तो अगले 14 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ क्वारंटीन हो जाते हैं, यानी अनश्वर हो जाते हैं। अब यदि वो दर्शन देंगे तो जन सामान्य को पूरी तरह से एक साथ दर्शन देंगे रथ यात्रा के दिन, जो अगले 14 दिनों के बाद निकलेगी। वो रथ यात्रा इसी रथ पर बनकर जो बन रही है, इसी रथ से होकर के गुजरेगी। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर से लेकर के मौसी माँ के सामने वाली मंदिर तक पहुँचेगी। और यही वो संदेश है कि आप यदि स्वस्थ हों तो एक बार कम से कम स्वच्छ हवा में, स्वच्छ वातावरण में भ्रमण अवश्य करें। पुराणों में बताया गया है कि राजा इंद्रद्युम्न अपने राज्य में भगवान की एक प्रतिमा बनवा रहे थे। उन्होंने देखा कि शिल्पकार उनकी प्रतिमा को बीच में ही अधूरा छोड़कर चले गए। यह देखकर राजा विलाप करने लगे। भगवान ने इंद्रद्युम्न को दर्शन देकर कहा कि विलाप न करो, मैंने नारद को वचन दिया था कि बाल स्वरूप में इसी आकार में पृथ्वीलोक पर विराजूंगा। तत्पश्चात भगवान ने राजा को आदेश दिया कि 108 घट के जल से मेरा अभिषेक किया जाए। तब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा थी। तब से मान्यता चली आ रही है कि किसी शिशु को यदि कुएं के ठंडे जल से स्नान कराया जाएगा तो बीमार पड़ना तो स्वाभाविक ही है। इसलिए तब से ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से अमावस्या तक भगवान के बीमार शिशु के रूप में सेवा की जाती है। कृतेचम बद्रिकानाथश्चम त्रेतयाम सेतु शंकरम द्वापरे द्वारकानाथश्चम कलौ श्री पुरुषोत्तम। कलयुग की धाम है,
पवित्र धाम, मुख्य धाम है। यही इस क्षेत्र में क्षेत्राधिपति स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु परम ब्रह्मो पिढ्यो कुबलय दड़ो तत्फुल्ल नयनो निवासी, ये काल काल युग युग से ही दारवी तनु धारण करके सारे जगत की कल्याण करने के लिए ऋषि मुनि और सूर्यगण का ये वाक्य है। इस घोषणा पर आधार पर कलियुग में आराध्य देवता परम ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ मां, जिसको परम ब्रह्म माना जाता है, रूप से ओंकार स्वरूप से वो प्रकट हुए हैं, साक्षात ब्रह्म रूपी जगन्नाथ। जब ज्यादा नहा देते हैं तब ज्वर आ जाता है, पीड़ा आ जाता है, ठंडी लगता है तो शीत वस्त्र उपढौकन करते हैं, गर्म आते जलक्रीड़ा करते, जैसे मानवीय लीला जो भाव से बौद्ध जैन क्रिश्चियन मुसलमान से लेकर के जो भी आए इनको ये ब्रह्म रूप में मानते हैं, परम ब्रह्म रूप में इनको मान्यता प्राप्त किए हैं। वो इसको स्वीकार करके मठ मंदिर स्थापन करके जुग जुग से ये पतित पावन बाना इसका ही साक्षी है, और इस पतित पावन बाना के ऊपर जो प्रतीक है वही ब्रह्म का प्रतीक है। अत्याधिक स्नान से बीमार हुए भगवान के दर्शन के लिए भक्त भी 15 दिनों तक इंतजार करते हैं। रथ यात्रा से एक दिन पहले वह स्वस्थ होते हैं। मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ के पुजारी उनके स्वस्थ होने के लिए पूजा करते हैं और 15 दिनों तक औषधीय गुणों से युक्त काढ़े का भोग लगाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी काढ़े से भगवान 15 दिनों में पुनः स्वस्थ होकर आषाढ़ शुक्ल परिवा के प्रथम तिथि पर भक्तों को दर्शन देते हैं। तब उन्हें मंदिर के गर्भगृह में वापस लाया जाता है। फिर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी रोहिणी से भेंट करने गुंडीचा मंदिर जाते हैं। भगवान के गुंडीचा मंदिर में आने पर यहाँ उत्सवों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यहाँ तरह तरह के पकवान से प्रभु को भोग लगाया जाता है। भगवान यहाँ 9 दिनों तक रहते हैं और उसके बाद अपनी मौसी के घर से वापस अपने मंदिर लौट आते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा और आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आगे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे पेज को, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो इनपुट रवि शर्मा के साथ ये सबकी बात है।